तो कहानी की शुरुआत होती है चाइना के एक छोटे गांव से, जहां फिनिक्स नाम की ये लड़की, जिसे डांस करना बहुत पसंद है, मगर इसका बूढ़ा बाप वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये डांस करे। जब जब फसलें अच्छी होती हैं, ये सारी लड़कियां, इसकी दोस्त, ये सब पागलों की तरह नाचने लगती है। और भाई नाचे भी क्यों ना, जाहिर सी बात है इनकी मेहनत जो सफल हो जाती है। उसके बाद इनकी गैंग में एक हिजड़ा भी है, जो कि इन्हीं के साथ रहकर फसलें उगाता है और साथ ही इनकी मदद करता है। ये लोग बहुत ही गरीब गांव से है। तभी अचानक से एक दिन ये चिलगोजा अपनी गाड़ी में बैठकर आता है, जो कि इसी गांव का नागरिक था और शहर जाके अब काफ़ी अमीर हो गया था। और इसके आते ही लोग ऐसे भीड़ लगा लेते हैं जैसे मानो कि कोई प्रधानमंत्री आ गया हो। खैर, जब ये अंदर जाता है तो ये इन सब लोगों को बताता है कि इसने शहर में एक फैक्ट्री खोली है जिसके लिए इसे 10 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी नहीं सनक रहा था। फिर इसने कहा कि अंधाधुंध पैसा, खाने की सुविधा, रहने की सुविधा सब मिलेगा। और जैसे ही ये सारी बातें गाँव वासियों ने सुनी, सारे के सारे लोग यूँ मानो पागल हो गए। सब कहने लगे मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा, लेकिन इसको सिर्फ 10 लोगों की ज़रूरत थी और यहाँ पर लोग ज़्यादा थे। तो इसने एक चैलेंज कराया कि जो भी व्यक्ति कुर्सी पे पहले बैठेगा वो हमारे साथ शहर चलेगा, बाकी के लोग यही रहेंगे। भाई जैसे ही इसने स्टार्ट बोला, इन लोगों ने कोहराम मचा दिया। हमारी फिनिक्स नाम की लड़की के जो बूढ़े पापा हैं वो कुंफू मास्टर है, तो उन्होंने अपनी लड़की को कुफू सिखा रखा है और इसलिए भाई इसने आराम से जीत लिया ये। और 10 की 10 जो भी लोग थी, सारी लड़कियों ने ही इस चैलेंज को जीता। बाकी सारे लोगों को मार के यहाँ से भगा दिया। तभी शाम होती है और वो अपने बूढ़े पापा से कहती है कि मुझे शहर जाने के लिए इजाज़त दे दो। लेकिन लड़की के बूढ़े बाप का कुंफू वाला कीड़ा जाग जाता है और वो अपनी लड़की को खाना खाते समय प्रैक्टिस कराने लगता है, जो कि वो अक्सर करता है। इन दोनों के बीच में घमासान चॉपस्टिक युद्ध चलने लगता है कि जो चिकन पहले लेगा उसकी बात मानी जाएगी। ना बाप कम न लड़की, दोनों ही अपनी पूरी जान लगा देते हैं और आखिर में उसका बूढ़ा बाप हार मान जाता है और उसके मुंह में चिकन ठूंस देता है। जिसके बाद फिर वो लड़की को इजाज़त दे देता है, लेकिन थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पे अकेला पड़ जाएगा। लेकिन अपनी लड़की की खुशी के चक्कर में उस बूढ़े बाप ने हामी भर दी और लड़की अगले ही पल शहर पहुंच जाती है। शहर पहुंचने के बाद लड़की मानो यूं बिहेव करती है जैसे कि वो कोई पागल हो, क्योंकि लड़की पहली बार इतने गरीब गांव से उठ के शहर में आई थी और उसके पास जो उसके सबसे बढ़िया कपड़े थे वो पहन के वो घूम रही थी। तभी उन्हें नज़र पड़ती है एक ब्यूटी पार्लर के ऊपर, जहाँ पर लिखा था अर्श से फर्श पर पहुँचाए। तभी ये डॉक्टर भाई इनको बताता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की से एक सुपरस्टार बना दूंगा। फिर ये दोनों पैसा पूछती हैं तो वो 1 लाख यूरो बताता है, जिसके बाद वो वहाँ से उसको गाली दे के चली जाती है। तभी फिर ये लड़की अपनी नौकरी कुर्बान करके अपनी दोस्त को दे देती है और शहर में ऐसे ही घूमने लग जाती है। तभी इसकी अचानक से नज़र पड़ती है एक डांस क्लास पे, जहाँ पे उसको ये चिलगोजा मिलता है और ये कहता है कि अगर तुम मुझे $1000 दोगी तो मैं तुम्हें एक डांसर बना दूंगा। लेकिन लड़की के पास अभी कुछ भी पैसे नहीं थे, क्योंकि लड़की के जितने भी पैसे थे वो उसने अपनी दोस्त को दे दिया था। फिर वो शाम को अपनी दोस्त की फैक्ट्री में जाती है उससे मिलने के लिए, ताकि वो उसको उससे दिए हुए पैसे जो कि $500 थे वो ले ले और अपने डांस क्लास की फ़ीस भर दे। लेकिन यहाँ पर लड़की को मना कर दिया जाता है, इसलिए लड़की छत टाप के अपने दोस्त से मिलने के लिए जाती है। बस फिर अगले ही सीन में हमें स्मार्ट बॉय दिखता है, जो कि टॉप 100 लिस्ट में आता है अमीरों की चाइना के अंदर। तो यहाँ पर ये बंदा एक बहुत बड़ा बिजनेस ओन करता है, इसकी बहुत सारी कंपनीज है और साथ ही डांस क्लास में भी इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये नई यूथ को अपने बिजनेस की तरफ लाना चाहता है। क्योंकि डांस क्लास सारे नए बच्चे करते हैं और वो पैसा खर्चने में भी झिझकते नहीं है। और इत्तेफाक से हमारी बैल बुद्धि फिनिक्स नाम की लड़की को उसी की डांस क्लास का पर्चा पड़ा पाता है। लेकिन अचानक से कमरे में उनकी गार्ड आ जाती है और वो फिनिक्स को पकड़ लेती है। लेकिन वो गार्ड अच्छी थी, इसलिए उसने फिनिक्स को काम करने का मौका दिया कि अगर यहाँ रहना है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। लेकिन फिनिक्स के अंदर जो डांस का कीड़ा था वो ठंडा नहीं हो रहा था, इसलिए वो हमेशा नाचती कूदती रहती थी, काम करने के साथ भी काम करने के बाद भी। तो लड़की अब काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक डांस करने लग गई थी, लेकिन अभी भी इतना नहीं था कि वो किसी से कम्पीट कर पाए और अक्सर वो गिर जाया करती थी नाचते हुए। तभी अचानक से एक दिन वो उसी डांस क्लास में जाती है जो कि उस बिज़नेस ओनर का होता है और ये दोनों साथ ही में एक ही लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। तभी ये देखती है और इसके पैसे गिर जाते हैं, लेकिन वो बिजनेस ओनर कुछ भी नहीं करता है, या हालांकि अपनी वो टांग भी नहीं हटाता है। तभी लड़की उसको कहती है कि पता नहीं कैसा बंदा है, अगर एक सिक्का भी उठा के दे दिया होता तो फिर इसका क्या बिगड़ जाता। ये बात सुन के भाई उस मालिक ने उस लड़की को पैसा पकड़ा दिया। लड़की जैसे ही डांस क्लास के बारे में पूछने के लिए जाती है, दोनों रिसेप्शनिस्ट उसे जॉब के लिए बताती है कि हमारे यहाँ क्लीनर की जॉब है। तो लड़की वहाँ क्लीनर की जॉब पकड़ लेती है। उसके बाद लड़की दिन में अपने यहाँ काम करती थी
और रात में क्लीनर की जॉब करते करते साथ ही डांस भी सीखती थी। ये उसके लिए बहुत अच्छा था क्योंकि उसको फ्री में डांस सीखने का मौका मिल रहा था और साथ ही उसको $400 भी मिल रहे थे। तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छी बात थी। तभी एक दिन दोनों रिसेप्शनिस्ट उसका बहुत मजाक उड़ाती है कि तुम लड़का जैसी लगती हो और साथ ही तुम्हारी मूछें भी है और तुम्हें डांस का डी भी नहीं आता। ये सब सुन के हमारी फिनिक्स जो लड़की थी वो थोड़ी देर के लिए तो डीमोटिवेट हुई, लेकिन फिर वो उन्हीं के साथ में हंसने लगी मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर अचानक से एक दिन उसकी डांस क्लास में आने वाले स्टूडेंट के साथ लड़ाई हो गई और उसने उसको बोल दिया कि तुम कोई महंगी चीज़ लेके आए हो, लेकिन उससे फिनिक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिनिक्स अगले दिन फिर अपने काम पे और शाम को डांस पे। और अचानक से ना फिनिक्स को एक बंदे ने देख लिया। एक दिन फिनिक्स बहुत ज़्यादा थक गई तो वो वहीं कूड़ेदान में ही पड़ी हुई थी। तभी ये स्मार्ट बॉय जो बॉस था, उस बॉस ने उसको देखा और उठ के घर जाने को कहने लगा। फिर एक दिन बॉस और उसके बाकी के 3 दोस्त खड़े हुए थे और वो पूछ रहे थे कि तुम्हें तुम्हारे डांस क्लास में से कौन सी लड़की पसंद है। तो बॉस ने बोल दिया कि वो जो साथ में झाड़ू लगा रही है वो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाकी के 3 दोस्त तो हंसने लगे उसके ऊपर और बॉस ने कहा तुमने मेरे से पूछा बस इसलिए मैंने बता दिया, बाकी मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या काम करता है या फिर कोई क्या काम नहीं करता है। तभी उसके साथ प्रैंक हो गया। उसने जिस दिन उस लड़की से लड़ाई करी थी उसने उसके ऊपर पाउडर फेंक दिया और फिनिक्स को पूरा सफ़ेद कर दिया। लड़की अब बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि वो वैसे भी डांस नहीं सीख पा रही थी, इसलिए अब वो घर जाने लगी। तभी जब वो घर जा रही थी तो उसे गार्ड मिली जो कि उनके घर की गार्ड थी। उसने उसके बगल में बैठ के थोड़ी देर टाइम बिताया और उसने उसको बताया कि जब मैं जवान थी तो मैं भी बहुत सारे सपने लेकर आई थी, लेकिन हमारे सपने हमारी तरह चले ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए तुम्हें जो मिल रहा है उसी में खुश हो जाओ, तुम अपनी नौकरी करो और चुपचाप से अपना जीवन जीती रहो, क्योंकि अगर तुम अपने सपनों के पीछे भागोगी तो तुम अपना पेट कैसे पालोगी। ये सुन के लड़की बहुत उदास हो गई और डीमोटिवेट होकर अपने कमरे में पड़ गई। फिर अगले दिन लड़की ने ये मन बनाया कि वो वापस अपने गांव चली जाएगी क्योंकि यहाँ पे उसका कुछ भी नहीं है। फिर लड़की पूरी रात सोई नहीं थी और काम पे भी उसका ध्यान था नहीं। और जब लंच हुआ तो लंच भी लड़की सही से नहीं कर रही थी। सारे लोग और उनके साथ के बंदे परेशान थे। अगले दिन लड़की जाती है एक पार्क में बैठती है और सोच रही होती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके पास बचा नहीं है कुछ। नौकरी उसे करनी नहीं है, डांस वो कर पा नहीं रही है, उसके पास पैसे नहीं है और वो इतनी पुरानी है और पिछड़े गांव से है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती है। बस यही सब बैठे बैठे सोच रही थी लड़की। तभी अचानक से वो देखती है कि सामने की तरफ काफ़ी सारी बूढ़ी और जवान महिलाएं आ रही होती हैं, एक तरफ से हाथ में डीजे लेके और एक तरफ से सारे बूढ़े आदमी और औरत आ रहे होते हैं और ये सारे के सारे इकट्ठा डांस करने लगते हैं। एंड फिर वो उसी लड़के को देखती है जो उनके डांस क्लास में डांस सीखने आता था लेकिन सही से डांस नहीं कर पाता था। फिर वो लड़का अपनी फिनिक्स लड़की के पास आता है और उसको बताता है कि आखिरकार वो डांस क्यों सीखता था और वो यहाँ पे क्या कर रहा है। उसने जैसे ही ये सब फिनिक्स को बताया तो लड़की काफ़ी खुश हुई। उसने बताया कि यहाँ पे इन लोगों के साथ टाइम बिताना और डांस करना उसको अच्छा लगता है और ये लोग भी बूढ़े हैं इसलिए उनके लिए ये डांस वांस कर लेता है। तभी फिनिक्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सोचती है कि मैं भी डांस करूँगी, जब ये कर सकता है तो इसको आता नहीं है और मेरे अंदर डांस का हुनर भी है, क्योंकि उस लड़के ने उसको काफ़ी मोटिवेट कर दिया था। और फिर लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, पागलों की तरह दांत बाहर निकालती है और उसके बाद मस्त नाचने कूदने लगती है जैसे मानो कि वो दोबारा से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई हो। अगले दिन का सीन फिर हम लोगों को दिखाया जाता है। लड़की अपने कमरे में पड़ी होती है और सोच रही होती है कि मैंने इतनी सारी बातें बोली थी अपने पापा को टेप रिकॉर्डर में कैद करके, और फिर मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मैं डिमोटिवेट हो गई। लेकिन फिर अगले दिन फिर से उस लड़की से उसकी लड़ाई हो जाती है, जिससे एक दिन उसने ये कह दिया था कि तुमने महंगा सामान खरीद लिया है, और फिनिक्स अब रोने लगती है। तब ये सारे के सारे लोग फिनिक्स को फोर्स करने लगते हैं कि लड़की तू नाच के दिखा नहीं तो यहाँ से काम छोड़ दे। और इन सारे लोगों की बात सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है लड़की और अब वो सोच रही होती है कि क्या करना चाहिए। तभी अचानक से लड़की अपनी आँख बंद करती है और उसके अंदर का मानो डांसर जाग जाता है। उसकी आंखें झूलती हैं और उसके बाद लड़की इतना ख़तरनाक डांस करती है और मुकाबले की टक्कर देती है उस स्टूडेंट को कि कोई भी लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सारे के सारे हैरान थे कि ये झाड़ू पोछा करने वाली लड़की इतना ख़तरनाक डांस कैसे कर सकती है, और सब फिर ताली बजाने लगते हैं। और जो लड़का था वो देख के बहुत खुश था, जो कि उसको पार्क में मिला था। लड़की ने हाथ बढ़ाया लेकिन उसके बाद लड़की ने हाथ ठुकरा दिया। फिर लड़की को बुलाया गया बॉस के ऑफिस में।
फिर बॉस ने उससे कहा कि तुम यहाँ पे काम नहीं कर सकती हो, लेकिन हाँ, हमारी कंपनी तुम्हें डांस करने का मौका देगी। तो ये बात सुन के लड़की थोड़ा सा तो खुश हो जाती है, लेकिन फिर लड़की ये सोचती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो वो उसको बताती है। तो बॉस कहता है कि कोई बात नहीं, पैसे हमारी कंपनी दे देगी क्योंकि तुम डांस अच्छा करती हो। तो ये सुनकर फिनिक्स और ज़्यादा खुश हो जाती है और अब उसको काम करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे एक क्लीनर की, क्योंकि उसको फ्री में डांस सीखने का मौका मिलेगा। और साल के एंड में एक कंपटीशन भी होने वाला है, जिसकी वजह से ये लोग अगर जीत जाते हैं तो इस बॉस के प्रोडक्ट और ज़्यादा देश विदेश तक बिकने लग जाएंगे और नई यूथ के लोग भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो यही सब सोचकर और सुनकर ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद ये फिनिक्स को लेकर के आता है अपने साथ घुमाने के लिए, क्योंकि ये बॉस हकीकत में इस लड़की से प्यार करने लगता है। फिर ये इसको एक ब्यूटी पार्लर लेके आता है, लेकिन फिनिक्स, हमारी लड़की, ब्यूटी पार्लर पहली बार आई थी, उसका मेकअप हो जाने के बाद वो बिल्कुल शहर की लड़की लग रही थी। फिर उस लड़की की नज़र पड़ती है उस लड़के पे जो उसे शुरुआत में मिला था और $1000 में उसको डांस सिखा रहा था। तभी फिनिक्स आती है और उसको उसके वापस कर देती है जितने भी उसने पैसे लिए थे। और फिर ये लड़का उसको थैंक यू कहता है और कहता है पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं जो पैसे कब ले लेते हैं और वापस इतने इतने दिनों बाद करते हैं। फिर लड़की और बॉस दोनों एक साथ होटल में जाते हैं, जो कि बहुत ही महंगा और लग्जरी होटल था। और हमारी फिनिक्स कभी भी ऐसे होटल में नहीं गई थी और जो बॉस है वो आराम से यहाँ पे जा रहा था, उसने टेबल वगैरह सब बुक करा रखा था। ये लोग जाते हैं, डिनर करते हैं, उसके बाद फिर ये एक दूसरे से बातें करते हैं इसी बारे में। और फिर वो बॉस उसको जाहिर करने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो सीधा सीधा नहीं कहता, जिसकी वजह से फिनिक्स को भी साफ समझ में आता नहीं है, क्योंकि वो गाँव की बैल लड़की थी और उसने ऐसा कभी कभी भी नहीं सोचा था। उसके बाद फिर सब चीज़ें जब ये बता देता है बॉस उसको, तो फिनिक्स उसको मजाक में समझने लगती है। फिर धीरे से बॉस कोशिश करता है उसका हाथ पकड़ने की और उसको बताने की। तो उसके बाद फिनिक्स अंदर भाग जाती है बाथरूम में और ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगती है खुशी के मारे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की और बॉस दोनों ही एक साथ घर की तरफ जा रहे होते हैं और अब इन दोनों के बीच में सुलह भी हो गया है, बॉस ने भी इजहार कर दिया है और अब लड़की बॉस का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन ये सारी चीज़ें बॉस परछाई में देख लेता है। पहले तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो लड़की बॉस की जेब से पैसे चुराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर बाद में बॉस जब परछाई में देख के ये समझ जाता है कि लड़की हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही है, तो वो परछाई में देखने के बाद अपना हाथ पीछे की तरफ बढ़ा देता है और फिनिक्स का हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद दोनों की बात पक्की हो जाती है और अभी तक सब ठीक चल रहा था। अब लड़की का घर आ गया था, अब लड़की को अपने घर में जाना है और फिर वो उसे बताती है कि अगर मैं यहाँ पे टाप के नहीं जाऊँगी, गेट से जाऊँगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मेरे को यहीं से जाना होगा। और लड़की के अंदर एक और खासियत थी, वो आँख देख के पता लगा लेती थी कि सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो आँख देखकर उसने बता लगा लिया कि बॉस सच बोल रहा था, बॉस सच में उससे प्यार करता था। फिर उसके बाद गार्ड उन्हें देख रहा था, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया, क्योंकि भाई गार्ड यहाँ का बहुत ही आलसी और अलाल था। उसके बाद फिर अगले ही दिन बॉस निकल जाता है अपनी गाड़ी में और अपने डांस क्लास वाले बंदे को बोलता है कि फिनिक्स नाम की जो लड़की हमारे यहाँ क्लीनर की जॉब करती थी, उससे हमें पैसे नहीं लेने हैं और उसे फ्री में डांस कराना है, फ्री में डांस सीखना है और कंपटीशन में भी वो कॉम्पीट करेगी। और फिर ये सारी बात टेप रिकॉर्डर में लड़की अपने बूढ़े पिता को बताती है। उसका बूढ़ा पिता, जिसको कुंफू का शौक़ था, वो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि अब उसकी लड़की बड़ी हो गई है, जिम्मेदार हो गई है। लेकिन अभी भी इसका बूढ़ा बाप अपनी चॉपस्टिक से मक्खियाँ नहीं पकड़ पाता था, जिसका मजाक अक्सर उसकी लड़की भी उड़ाया करती थी। अब डांस सीखते सीखते फिनिक्स को काफ़ी टाइम हो गया था और लड़की काफ़ी अच्छा डांस भी करने लग गई थी और वो डांस क्लास में भी आने लग गई थी और उसको डांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से करना आने लग गया था। और अब वो इतना हो गई थी कि वो किसी भी कंपटीशन में भाग ले सकती है और प्रतियोगिता जीत सकती है। उसके बाद वो रनिंग, डांस, सारी चीज़ें एक साथ करती थी एक ही दिन में और फिर ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर अगले दिन लड़की बॉस के घर में जाती है और फिर अपनी दोस्त को लेकर आती है एक होटल में, ताकि ये सब लोग वहाँ पे डिनर कर सके। लेकिन जैसे ही वो अपनी मोटी दोस्त को लेकर आती है, ये खूबसूरती की दुकान बॉस चला जाता है क्योंकि इसको कुछ काम था इसलिए। तो उसकी मोटी भैंस जैसी दोस्त उससे पूछती है कि क्या सच में तुमसे प्यार करता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता, और ये आते ही चला गया, ऐसा तो नहीं करते प्यार करने वाले। लेकिन फिनिक्स जो लड़की थी उसने उसको समझाया, नहीं ये एक बिजनेसमैन है तो इसको अक्सर ऐसे काम होते रहते हैं। अगले दिन फिनिक्स उसके घर पहुंची तो उसने बॉस की सारी बातें सुन ली। वो ये कह रहा था कि फिनिक्स जैसी गरीब लड़की को अगर हम लोग स्टेज पे उतारेंगे तो मार्केट में तहलका मच जाएगा और हमारे प्रोडक्ट लोग और ज़ोर से खरीदेंगे।
तो ये सारी की सारी बातें फिनिक्स ने सुन ली थी। तो लड़की अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बॉस की तरफ देखने लगती है, लेकिन बॉस उसे नज़रें नहीं मिलाता है। तो फिनिक्स के मन में ये आ जाता है कि शायद ये बॉस झूठ बोल रहा है, लेकिन बॉस लड़की को बड़े ही आराम से समझाता है कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब बस पब्लिसिटी है, ये सब मैं मार्केटिंग के लिए कह रहा था कॉल पे, बाकी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन अभी भी लड़की को पूरी तरीके से यकीन नहीं था, इसलिए बॉस जहाँ पे जाता है लड़की भी टैक्सी करके बॉस के पीछे पीछे जाने लगती है, क्योंकि वो पता लगाना चाहती है कि आखिरकार ये सच बोल रहा था या नहीं। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे बॉस को किसी दूसरी लड़की से मिलते देखती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और अब उसका डांस करने का भी बिल्कुल मन नहीं था। अब वो ये सोच रही थी कि वो वापस से गाँव चली जाए, जैसा कि उसके साथ पहले भी एक बार हो रखा था। और वो रोने लगती है टैक्सी में से ज़ोर ज़ोर से, और फिर वो टैक्सी वाले को कहती है कि वो उसकी फैक्ट्री जहाँ वो काम करती है वहाँ पहुँचा दे, उसके बाद वो सामान लेके अपने गाँव निकल जाएगी। जिस टाइम वो अपने फैक्ट्री जाती है उस टाइम वहाँ पे उसकी दोस्त काम कर रही होती है, इसलिए वो चुपचाप से छत टाप के जाती है और अपना सामान लेकर के निकल जाती है। शाम को जब बॉस को उसका कॉल नहीं लग रहा था लड़की का, तो वो फैक्ट्री के बाहर आता है और देखता है उसकी मोटी दोस्त वहाँ पे खड़ी हुई थी, जिसने उसको बहुत उल्टा सीधा बोला। फिर अगले दिन फिनिक्स अपने गांव में पड़ी होती है और अपने पापा को ये सारी बातें बताती है। तो उसका बूढ़ा बाप, जिसको कुंफू आता है, वो पागल हो जाता है और वो कहता है कि मैं उस बॉस को छोड़ूंगा नहीं। तो लड़की फिर उसे बताती है कि छोड़ना पकड़ने की तो बात बाद में है, लेकिन मुझे अब डांस नहीं करना और ना ही मेरे को शहर जाना है। तो उसका बूढ़ा बाप उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि तुम ही तो मेरे को इतनी सारी बातें बताती थी कि तुम्हें बहुत अच्छा लगता है डांस करना। और फिर वो टेप रिकॉर्डर ऑन कर देता है जो लड़की उसको भेजा करती थी शहर से, कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैंने डांस सीखा, आज मैंने ये जॉब करी, आज मैंने ये किया वो किया। वो सुन के लड़की मोटिवेट हो जाती है और वो दोबारा से शहर चली जाती है। और उसके साथ ही वो डांस प्रैक्टिस पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देती है, जिसकी वजह से अब वो बहुत ही अच्छी और तगड़ी डांसर हो गई थी। अब लड़की शहर तो चली जाती है, लेकिन वो डांस कंपटीशन में भाग नहीं लेती है, क्योंकि उसको इस प्रतियोगिता से पता था फ़ायदा उस बॉस को होने वाला है। फिर वो दिन आ जाता है जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। बॉस की टीम के सारे बंदे वहाँ खड़े हुए थे और उसके गांव की सारी लड़कियां भी आई हुई थी, लेकिन लड़की वहाँ पे कहीं नहीं दिख रही थी। और फिर दूसरी टीम जो कि साउथ कोरिया से आई हुई थी, ये बहुत ही तगड़े डांसर थे जो कि वर्ल्ड लेवल पे डांस करा करते थे, और आज तक इस टीम से कोई भी नहीं जीता था। तो सारे लोग घबरा रहे थे कि ये लोग जीत भी पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन अगर ये लोग जीत पाते हैं बॉस की टीम के, तो बॉस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और पूरी दुनिया में उसके प्रोडक्ट बिकेंगे। और लेकिन अगर ये हार जाते हैं तो इनके बिज़नेस में इनको बहुत तगड़ा घाटा होगा। फिर कंपटीशन शुरू होता है और सारे के सारे डांसर अपनी अपनी परफॉर्मेंस देने लगते हैं, लेकिन साउथ कोरिया की टीम बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, क्योंकि वो लोग एक वर्ल्ड वाइड डांसर हैं और वो ऐसे बड़े बड़े कंपटीशन यूँ चुटकियों में जीत जाया करते थे। तभी बॉस की टीम और साउथ कोरिया की टीम में लड़ाई हो जाती है, लेकिन फिर जो बीच का रेफरी होता है वो इन्हें छुड़वा देता है। कंपटीशन दोबारा से शुरू होता है, सारे लोग अपना अपना हुनर दिखाते हैं और बॉस की टीम के लोग अभी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन साउथ कोरिया की टीम के बंदे बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक डांस कर रहे थे। फिर बारी आती है दोबारा से बॉस की टीम के डांसर्स की। सारे के सारे अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन तभी ऐसा कुछ हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे सारे के सारे बिल्कुल ही अच्छी तरीके से नाच रहे थे, लेकिन जैसे ही उस लड़की ने, जिसकी फिनिक्स से लड़ाई हुई थी, अपना सबसे तगड़ा वाला मूव दिया और वो उड़ते हुए एकदम स्टैंड करना चाह रही थी, तभी अचानक से उसके पैर की हड्डी मुड़ गई और वो गिर गई। अब इनके पास एक डांसर कम हो गया था, जो कि टीम के लिए बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं थी। अगर उन्हें जीतना था तो उन्हें यहाँ पे एक और लड़की की ज़रूरत है जो कि अच्छा डांस करे, या फिर एक लड़के की, जो कि इनके पास नहीं था। टाइम सिर्फ 1 मिनट बचा था, पूरा का पूरा स्टेडियम एकदम शांत हो गया था। तभी हमारी फिनिक्स की एंट्री होती है। लड़की बचपन से कुंफू सीखती आई थी, इसलिए उसकी हड्डियाँ इतनी मजबूत थी कि अगर उसे चौथी मंजिल से भी नीचे फेंक दिया जाए तो भी वो उंगलियों के दम पे खड़ी हो जाए। ये देख के बॉस भी बहुत खुश हुआ और उसने एकदम ज़बरदस्त तरीके से इस कंपटीशन को जीत लिया और सारे के सारे लोग बिल्कुल क्रेजी हो गए कि ऐसा कॉम्पिटिटर उन्होंने कभी भी नहीं देखा वर्ल्ड वाइड लेवल पे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो जिससे कंपटीशन कर रहे हैं वो एक कुंफू की खिलाड़ी है। और तभी पूरे स्टेडियम में हल्ला मच जाता है और आखिरकार बॉस की टीम जीत जाती है, जिसके बाद उसकी गाँव की लड़कियाँ और सारे के सारे लोग खुशियाँ मनाने लगते हैं। तभी फिनिक्स को उछलता कूदता देख वो लड़की सामने से आती है जो उस दिन एयरपोर्ट में बॉस के साथ बैठी थी, और वो बताती है कि तुम्हें गलतफहमी हुई थी, वो हकीकत में उसका भाई है और वो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था मेरे से मिलवा कर, लेकिन जब तुमने टैक्सी से उसका पीछा किया तो तुम्हें गलतफहमी हो गई है और वो तुम्हारा इंतजार ऊपर कर रहा है। ये सुनकर फिनिक्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बॉस भी उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और स्माइल करने लगते हैं।
और अब सब कुछ ठीक हो गया था। फिनिक्स भी मुस्कुरा रही थी और बॉस भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो कंपटीशन जीतने की वजह से उसके बिज़नेस में भी ग्रोथ आने वाली थी। और यहाँ पे फिनिक्स से भी उसकी बात हो गई थी। फिर ये दोनों बाहर मिलते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांग कर शादी करने की बात करते हैं। दोनों ही लोग राज़ी हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं, और इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली ऐसी एक स्टोरी के साथ।